दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन की। और डिप्रेशन के बहाने यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह एक खतरनाक बीमारी के रूप में कैसे है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन के कारण क्या हैं और कारण के साथ साथ हम इसके निवारण पर भी बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका समाधान क्या है, लोग डिप्रेशन की प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में डिप्रेशन एक क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे आ जाता है। डिप्रेशन सीधे तौर पर मौत का कारण नहीं बनता है, लेकिन यह आत्महत्या के जोखिम को बढ़ा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर लगभग 7 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में डिप्रेशन या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का योगदान होता है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति कई गुना बढ़ जाती है, खासकर अगर उसे यही समय पर मानसिक स्वास्थ्य सहायता न मिले तो। आत्महत्या के अलावा डिप्रेशन के कारण दिल की बीमारियां, मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ सकती हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से मृत्यु का कारण बन सकती हैं। सामान्य तौर पर डिप्रेशन को एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में समझा जाता है, क्योंकि यह न केवल व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इससे संबंधित जोखिमों के कारण विश्व भर में उच्च मृत्यु दर देखी जाती है। WHO के अनुसार लगभग 280 मिलियन लोग दुनिया भर में डिप्रेशन से पीड़ित हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या आत्महत्या या स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के कारण जान गंवा देते हैं। इससे जुड़े हुए अगर हम आंकड़ों की बात करें तो WHO के अनुसार आत्महत्या मौत के 15 से 29 साल के बीच के व्यक्तियों में हर चौथा कारण है। 2019 में आत्महत्या के कारण हुई मौतों की वैश्विक दर प्रति 1 लाख में 9 व्यक्ति था। तो इसलिए डिप्रेशन एक गंभीर समस्या है जिसे अनदेखा तो नहीं किया जा सकता, और इसे रोकने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन एक मानसिक विकार है जो व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसे अवसाद भी कहा जाता है। यह सामान्य उदासी से अलग होता है, क्योंकि डिप्रेशन एक लंबे समय तक चलने वाला अनुभव होता है जिसमें व्यक्ति निराशा, उदासी और हताशा की गहरी भावना में फंसा हुआ महसूस करता है। डिप्रेशन व्यक्ति के दैनिक जीवन के जो वर्क हैं उसको प्रभावित करता है, जैसे कि काम करने की क्षमता, खाने पीने का शेड्यूल, नींद और यहाँ तक कि रिश्तों को भी। तो ज़रा हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन के कुछ जो लक्षण कैसे देखा जा सकता है, या किसी व्यक्ति में अगर डिप्रेशन की कंडीशन है तो कौन कौन सी संकेत हो सकते हैं जिससे हम उन्हें आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो निरंतर उदासी या खोखलापन महसूस करना, जीवन में रुचि, आनंद की कमी, ऊर्जा की कमी या थकान महसूस करना, खाने और सोने के पैटर्न में बदलाव, आत्मसम्मान में कमी, निरंतर चिंता, बेचैनी या अपराध बोध होना, निराशा या निरर्थकता के बीच की भावना, कभी कभी आत्महत्या करने की सोच का प्रयास भी हो सकता है। सवाल यह है कि डिप्रेशन होता क्यों है। डिप्रेशन होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें जैविक, मानसिक और सामाजिक कारण शामिल होते हैं। तो आइए हम ज़रा सा कुछ इन बिंदुओं के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है जैविक कारण। शरीर के रासायनिक असंतुलन के कारण मस्तिष्क में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन सही तरीके से काम नहीं करते। यह असंतुलन मूड को प्रभावित करता है और व्यक्ति को डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। इसके अलावा आनुवंशिक कारण भी डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। अगर परिवार में किसी को डिप्रेशन रहा है तो संभावना होती है कि अन्य सदस्यों को भी यह देखने को मिल सकता है। मानसिक कारण की बात करें तो किसी गंभीर घटना जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु, तलाक, नौकरी का खोना या गंभीर आर्थिक समस्या से व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। यह स्थिति मानसिक तनाव बढ़ाकर डिप्रेशन का कारण बन सकता है।
सामाजिक कारण की बात करें तो समाज में अकेलापन, सामाजिक दबाव और पारिवारिक समस्याएं भी डिप्रेशन को बढ़ावा दे सकती हैं। अगर व्यक्ति को अपने जीवन में समर्थन नहीं मिलता या उससे विचारों को व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता तो वह भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। मेडिकल स्थिति की बात करें तो किसी गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ से जूझ रहे लोग अक्सर मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और डिप्रेशन में जाने की संभावना बढ़ जाती है। दवाओं और नशे के प्रभाव की अगर हम बात करें तो कुछ दवाओं का उपयोग या नशे की लत में भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है। अल्कोहल और ड्रग्स का अत्यधिक सेवन मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। इसके हालांकि बचने के कई उपाय हैं। ये उपाय मानसिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टिकोण से लाभकारी होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम मानसिक समर्थन प्राप्त करें। यदि आपको डिप्रेशन के लक्षण महसूस हो रहे हों तो सबसे पहले अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति से बात करें। भावनाओं को साझा करने के लिए भावनाओं को साझा करने की ज़रूरत है और आपको मानसिक राहत मिलेगी इससे। एक विश्वसनीय दोस्त, परिवार के सदस्य या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के साथ खुलकर बातचीत करना इस दिशा में पहला कदम हो सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। जी हाँ, अगर हम बात करें तो संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से शरीर और मानसिक दोनों को शक्ति मिलती है। यानी कि नियमित व्यायाम से शरीर को सकारात्मक रसायन उत्पन्न होते हैं जो मूड को बेहतर बनाते हैं। खाने में ताज़े फल, सब्जियां और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना आवश्यक है। साथ ही पर्याप्त नींद लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। योग और ध्यान के हिसाब से बात करें तो योग और ध्यान मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक होते हैं। ध्यान मस्तिष्क को शांत करता है और विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। यह आत्मनियंत्रण और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। रचनात्मक कार्यों में हमें व्यस्त रहना चाहिए, यानी कि अपने समय को सकारात्मक गतिविधियों में लगाना चाहिए, जैसे संगीत सुनना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए, चित्रकला करना या फिर कोई ऐसे हुनर सीखना चाहिए। इससे ध्यान बटेगा और मानसिक ऊर्जा का सही उपयोग होगा। सामाजिक जीवन में भी एक्टिव रहने की ज़रूरत है, यानी कि अकेलापन डिप्रेशन का मुख्य कारण हो सकता है। इसलिए दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, सामाजिक मेल जोल बनाए रखना चाहिए, ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो हमें इंस्पायर्ड करते हों। समस्याओं का हल भी खोजना चाहिए। यदि हमें लगता है कि कोई समस्या या कठिनाई डिप्रेशन का कारण बन रही है तो उस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। समस्याओं को नज़रअंदाज करना उन्हें और भी जटिल बना सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी पेशेवर से भी हमें मदद लेनी चाहिए, यानी कि अभी तक जो उपाय हमने बताए हैं यदि वो कारगर नहीं हो रहा है तो किसी पेशेवर से मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। काउंसलिंग, थेरेपी और ज़रूरत पड़ने पर दवाएं लेना डिप्रेशन को ठीक करने में मददगार हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप डिप्रेशन के बारे में क्या सोचते हैं या कभी आपने डिप्रेशन को करीब से महसूस किया है। यदि ऐसा है तो प्लीज़ हमें एक बार कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।